बढ़ता हूं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कहेगा कि विकास जो होता है वो किस किस का परिणाम होता है। तो विकास जो होता है उसे कहते हैं आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का ही दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण मतलब एनवायरमेंट। अब बात को ध्यान से समझना, एक एक बात दिमाग में छाप दूंगा। वातावरण यानी कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसकी? इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक एक बात दिमाग में बिल्कुल उतार ही दूंगा, एक एक बात। आज के बाद इस चैप्टर में 0.1% कंफ्यूजन नहीं होगी और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपसे ही करवाऊंगा। देखो, वो आपसे कहेगा कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए आनुवांशिकता जरूरी है। आप कह देना नहीं, विकास के लिए एक पक्ष से काम नहीं चल सकता, विकास के लिए दोनों ही पक्ष जरूरी है। आनुवांशिकता भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। विकास जो है दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, किसी एक चीज से काम नहीं चल सकता। वो कहेगा विकास केवल वातावरण की देन है, आप कह देना बिल्कुल गलत। वो कहेगा विकास आनुवांशिकता की देन है, आप कह देना बिल्कुल गलत। दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि विकास के लिए दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरमेंट हो। इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू। एक बार यह पूछ लिया गया प्यारे बच्चों कि आप मुझे यह बताओ कि जो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जो संबंध होता है वो किसका होता है? क्या वो योगात्मक संबंध होता है? आप कह देना नहीं, योगात्मक का मतलब है प्लस। प्लस का संबंध नहीं होता है, गुणा का संबंध होता है, गुणोत्तर संबंध होता है। इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। क्या कहते हैं? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। दोनों के बीच में गुणात्तर संबंध होता है, गुणोत्तर संबंध होता है, यानी कि गुणा का संबंध होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां से आपको घुमा भी देता है, एग्जाम भी बड़ा चालू है, लेकिन हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी प्यारे बच्चों वो आनुवांशिकता की जगह आनुवांशिकता की तुलना प्रकृति से कर देता है, तो आनुवांशिकता को क्या कह देगा? प्रकृति कह देगा। क्या कह देगा? प्रकृति कह देगा। और वातावरण की जगह वो पोषण भी कह देगा। क्या कह देगा? वातावरण की जगह पोषण भी कह देगा। और आपसे पूछ लेगा कि विकास जो है वो किस किस की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब आपको आनुवांशिकता और वातावरण दिखेगा नहीं, इसकी जगह वो क्या दे देगा? प्रकृति बनाम पोषण दे देगा। क्या कह देगा? प्रकृति बनाम पोषण। तो आप समझ जाना कि प्रकृति की जो तुलना कर रहा है वो आनुवांशिकता से कर रहा है और वातावरण की तुलना पोषण से कर रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक छोटी से छोटी बात भी आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। देखो, बच्चे ने नाम तो समझा होता है कि आनुवांशिकता, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, आनुवांशिकता वो चीज होती है जो गुण हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो गुण हमें माता पिता से प्राप्त हो वो कहलाते हैं आनुवांशिकता। जैसे जो हमारे माता पिता के अंदर गुण थे, कहते हैं ना कि मां बिन पूत पिता बिन घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यानी कि माता और पिता
इनके जो गुण बच्चे में आ जाते हैं उसको कहते हैं आनुवांशिकता। अब वातावरण किसको कहते हैं? जो बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। इस प्रकृति में बच्चा जो अपने अनुभवों से, इस वातावरण में जो अपने अनुभवों से सीखता है उसको कहते हैं वातावरण। तो कभी कभी वो वातावरण की जगह अनुभव भी कह देगा। क्या कह देगा? अनुभव भी कह देगा। और ये शब्द जो है ना तो किसी के नोट्स में मिलेंगे ना किसी की क्लास में मिलेंगे, और यहां से क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे बड़ा सीडीपी का टीचर हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं जिस बच्चे को कहीं सीडीपी समझ ना आए वो बस एक क्लास अच्छे से, बस दिल लगा के एक क्लास वो ऐसे देख ले कि एक क्लास इस टीचर की देख लेता हूं, दिमाग में यहां उतार दूंगा। इस लेवल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अपना 1000% देने की कोशिश करता हूं, और यह सोच करके पढ़ाता हूं कि मेरे सामने जो बच्चा है उसका लेवल बिल्कुल जीरो होगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, उसे बारीक से बारीक बात बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो कभी कभी वो ऐसे कह देगा कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और अनुभवात्मक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आप बिल्कुल समझ जाना, वातावरण को कभी कभी वो अनुभवों से भी जोड़ देता है। तो विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।